हाँ जी, इधर दीपक। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो। कॉम्पिटेटिव इंग्लिश का क्लास आज ले रहे हैं। आज जो क्लास है वो इंग्लिश का क्लास है, कंपटीशन का इंग्लिश का क्लास है। चैप्टर 7 सीरियल वाइज मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ। सीरियल वाइज समझते हो, लाइन बाय लाइन। चैप्टर 6 तो चैप्टर खत्म कर दिए। अब चैप्टर 7 का नाम क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम। आज इसी के बारे में हम लोग पूरी तरह से डिटेल पढ़ेंगे। डिटेल में प्रोनाउन क्या है। मैक्सिमम बच्चे, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ये सब प्रोनाउन की ओर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। जबकि अगर कहा जाए तो इंग्लिश का जो ये सब क्या है बोलो तो बेसिक है। इंग्लिश का ये सब बेस है। ये सब बेस को मजबूत रखना चाहिए सभी स्टूडेंट को। देखिए आज प्रोनाउन अगर हम कहें तो तुम लोग जाके देख सकते हो कि प्रोनाउन क्लास 5 के चैप्टर में भी है। क्लास 5 के बच्चों को इंग्लिश, बच्चों के किताब में जाइए, उन लोग का किताब होगा इंग्लिश का, वहाँ पर देखिएगा उन लोग के इंग्लिश ग्रामर किताब में प्रोनाउन है। सोचिए हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और क्लास 5 का ग्रामर पढ़ रहे हैं। तैयारी कंपटीशन कर रहे हैं और इंग्लिश का ग्रामर कौन सा बोलो? कंपटीशन का। चैप्टर का नाम क्या है बोलो? प्रोनाउन, सर्वनाम। क्लास 5 में भी है, 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, जाके देखिए। लेकिन हम इतना बोलेंगे अधिकतर बच्चे इस चैप्टर को, इंग्लिश का जो बेसिक है, इस प्रोनाउन, इस पर उतना विशेष ध्यान नहीं देते। ऊपर से पढ़ कर निकल जाते हैं, ऊपर से पढ़कर निकल जाते हैं, डीपली डिटेल में नहीं पढ़ते। चलिए आज हम लोग आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। किसके बारे में? प्रोनाउन के बारे में। जो डिटेल दे देंगे ना, जो डिटेल पढ़ा देंगे आपको आजीवन काल तक, जीवन भर आपको बहुत काम देगा ये प्रोनाउन, सर्वनाम। वैसे आप लोग पढ़े होंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, पढ़े होंगे। 5 से रट्टा मारते हुए आ रहे हो, 5 क्लास से रट्टा मार रहे हो, सब कुछ याद होगा। प्रोनाउन किसे कहते हैं? देखिए क्या लिखे हैं, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ये इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं नाउन माने क्या होता है? संज्ञा। प्लेस माने क्या होता है? जगह, या हाँ जगह बोल सकते हैं। संज्ञा के जगह पे, संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। संज्ञा समझते हो ना? संज्ञा, संज्ञा किसी का नाम। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं बोलो? प्रोनाउन। इसलिए इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में इट इज यूज। इस प्रोनाउन का इस्तेमाल। अच्छा यहां बोलो इट का मतलब क्या? बोलिए प्रोनाउन। इट इज यूज्ड, प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पे। तो प्रोनाउन का इस्तेमाल कहां किया जाता है? संज्ञा के स्थान पे। गेटो बंद कर दो तो बेटा। जैसे मान लीजिए राम लिखा है, तो राम तो नाउन है, इसके बदले क्या यूज करोगे? नाउन है, इस नाउन के बदले क्या यूज करोगे? ही नहीं कर सकते हैं। तो किसी नाउन के बदले हम ही यूज करें। का है हम कहे कि किसी सेंटेंस में बार बार राम 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 करेंगे तो सेंटेंस की सुंदरता खत्म हो जाएगी। किसी एक लंबे चौड़े सेंटेंस में, एक लंबे चौड़े वाक्य में हम बार बार राम का नाम लेते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे गाय, गाय पे निबंध, गाय पर निबंध लिखिए, तो बोलते नहीं हो गाय एक क्या है? पालतू जानवर है। अरे लोग पालते हैं ना। फिर बोलोगे गाय के 4 पैर होते हैं। फिर बोलोगे गाय
दूध देती है, तो बार बार गाय 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 करोगे, अच्छा लगेगा? उस गाय के बदले किसका इस्तेमाल करिए? प्रोनाउन, सर्वनाम। तो गाय के बदले क्या यूज करोगे? इट। किसी भी जानवर के लिए क्या यूज करोगे? इट। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। बोलो, यहाँ प्रोनाउन कौन है? राम नहीं, ही प्रोनाउन है। मान लो कोई लड़की दिया है सीता, तो सीता के बदले हम कौन सा प्रोनाउन यूज करें? सी। मान लीजिए कहीं पर रास्ते में गए हैं, लोगों का झुंड है, लोगों का, बहुत लोगों का भीड़ है, भीड़, तो वहां पर सबका नाम ले लेके पुकारोगे? सबका नाम लेके पुकारोगे? नहीं। सबके बदले एक बार में क्या बोलोगे? दे, THEY, दे। दे माने वे लोग। बस हो गया, सबका नाम लेके जरूरत नहीं पड़ा। सबका नाम लोगे तो नाउन कहलाएगा, लेकिन उस सबके बदले क्या यूज किए? दे। दे माने वे लोग। जैसे हम ही लोग यहां पर बैठे हुए हैं, तो हम सबका नाम नहीं लेकर क्या बोलेंगे? हम लोग माने वी, तो वी। यहाँ सबका नाम नहीं लिए, हम उसके बदले क्या दिए? सबका नाम लेने की जगह पर क्या बोल दिए? वी। तो यहाँ वी क्या है? प्रोनाउन है। चलिए, अच्छा, नाउन के रिपीटिशन। अच्छा, रिपीटिशन समझते हो? रिपीट करना, रिपीटिशन नहीं सुने हो? रिपीट करना, रिपीट से बना है रिपीटिशन। मतलब बार बार नाउन को रिपीट नहीं करना पड़े। रिपीट माने दोहराना। तो नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अभी हमने आपको बताया ना गाय पर निबंध, तो बार बार गाय गाय रिपीट करना। रिपीटिशन माने क्या होता है? रिपीट करना। बार बार गाय गाय नहीं बोलकर उसके बदले हम क्या लगा देंगे? या वह। तो रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया था। ये एक ही वाक्य में नाउन का प्रयोग बार बार होने से वाक्य की सुंदरता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। बात सही है ना? किसी आदमी का अगर हम चर्चा करेंगे, मान लो मोहन का, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है, मोहन अपने माता पिता को सम्मान देता है, मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा। अब तुम लोग बताओ, वाक्य की सुंदरता खत्म हो जा रही है ना? वाक्य की सुंदरता क्या हो जा रही है? खत्म हो रही है। किसका नाम ले रहे हैं बार बार? मोहन, मोहन। हम मोहन के जगह पे क्या बोलेंगे? वह। तो बार बार नाउन का इस्तेमाल नहीं किया था। एक बार सामने में नाउन लगाओ और सबके बदले क्या लगाओ? उसके बदले प्रोनाउन लगाओ, ताकि सुंदरता बना रहे और वाक्य भी सुंदर लगे। चलिए बोलिए, 2 लाइन समझ में आया है? ये दोनों पॉइंट समझ में आया है जी? इसी का समझ में आया है? चलिए एग्जाम्पल देखिए ना, आप लोग एग्जाम्पल समझा रहे। देखिए, मिसेस शर्मा, कोई एक औरत है मिसेस शर्मा, बीइंग ए गुड टीचर, एक अच्छा टीचर है। कौन? मिसेस शर्मा एक अच्छा टीचर। शी इज लाइक बाय ऑल द स्टूडेंट, अच्छा टीचर है इसलिए सभी बच्चे उसको क्या करते हैं? लाइक करते हैं। अब तुम लोग बताओ यहां क्या लिखा हुआ है? अगर हम सी के जगह पर मिसेस शर्मा यहां पर लिख देते तो क्या यह वाक्य शुद्ध होता? यह वाक्य अच्छा लगता? नहीं लगता। यहां सी के जगह क्या लगा देते? मिसेस शर्मा, तो कैसा लगता? वाक्य की सुंदरता खत्म, वाक्य अच्छा भी नहीं लगता। पढ़ो ना, मिसेस शर्मा एक अच्छी शिक्षक है। फिर लिखोगे मिसेस शर्मा को सभी स्टूडेंट क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो बार बार मिसेस शर्मा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। हाँ, तो चलिए एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। मिसेस शर्मा बीइंग ए गुड टीचर, मिसेस शर्मा एक अच्छा शिक्षक है। सी इज लाइक बाय ऑल स्टूडेंट, उसको सभी कोई पसंद करते, सारे बच्चे उसको पसंद करते हैं। अब तुम बताओ यार, सी की जगह पर मिसेस शर्मा रखते तो पूरा सेंटेंस अच्छा लगता? मिसेस शर्मा अच्छी टीचर है, मिसेस शर्मा को सभी बच्चे पसंद करते हैं, बार बार मिसेस शर्मा बोलना उचित नहीं रहेगा, या सी लगाना ही उचित रहेगा। तो बताओ मिसेस शर्मा क्या है? नाउन है।
इस नाउन के बदले मैंने क्या लगाया, सी लाया, सी लगाया। ये सी क्या कहलाएगा, प्रोनाउन सर्वनाम। संज्ञा के बदले, मिसेस सर में क्या है, संज्ञा है, इस संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहेंगे हम लोग, प्रोनाउन। तो बोलो कौन है प्रोनाउन, सी है प्रोनाउन। किसी के बदले, चलिए अब आइए प्रकार। प्रोनाउन जानते हो 10 तरह के होते हैं। 5 क्लास में जाके देखोगे तो देगा 3 तरह का, छोटे बच्चों की क्लास में 3 तरह, और ऊपर जाओगे 4, थोड़ा ऊपर जाओगे 5, उससे ज़्यादा नहीं दिखाता। लेकिन अब आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को प्रोनाउन पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। प्रोनाउन टोटल कितने तरह होते हैं जी, 10 तरह होते हैं बेटा। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पहला पढ़िए पर्सनल प्रोनाउन। ये सुने होंगे, ये आपके 5 क्लास में भी है, 7 क्लास के बुक में भी है, 8 क्लास के बुक में भी है। पर्सनल प्रोनाउन के हिंदी में क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलो, पढ़े हो 5 क्लास, याद करो बच्चा वाला, जब तुम छोटे बच्चे थे, लॉलीपॉप खाते थे। इसके आगे नहीं बोलेंगे ना, हाँ इसके आगे बोलना भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वीडियो वायरल हो जाएगा ना। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पढ़े हो 5 क्लास में। बोलो, ए नेचुरल कलर, बोलो बोलो, क्या नाम है आपका बेटा, हाँ बोलो कसरत, बोलो बेटा। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका नाम में ही परिभाषा छुपा है, इसके नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ। बोलो तो, पुरुषवाचक सर्वनाम माने जिसमें पुरुष जाति का बोध हो। कौन सा, पुरुष जाति का। जैसे तुम ध्यान से देखो, व्यक्ति मनुष्य जाति का बोध हो, जैसे आई 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 माने मैन। एक सेंटेंस बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाओ आई से। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई टीच स्टूडेंट। तो यहां पर जो आई है, ये क्या हो रहा है, किसी मनुष्य का बोध हो रहा है। अरे मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो जाहिर सी बात है आई माने मैं माने कोई ना कोई मैडम होगा, या कोई मेल या फीमेल होगा ना जी, या तो मेल या तो फीमेल होना ही है। नहीं समझ में आ रहा है, तो ये आई क्या कहलाएगा, बोलो तो पर्सनल प्रोनाउन। ये आई पर्सनल, मी पर्सनल, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ये सब क्या कहलाएंगे बताइए बेटा, पर्सनल। क्योंकि ये व्यक्ति जाति का बोध करेगा। कौन सा जाति का, किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य जाति का क्या करता है, बोध, संकेत दर्शाता है। तो ये सब कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। बना सकते हो, नहीं बनेगा, सब बन सकता है। जैसे आप लोग अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, अपने मम्मी पापा को सम्मान देते हो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका इस्तेमाल करिए ना, यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो बताओ तो यहां यू क्या हो रहा है, पर्सनल, व्यक्तिगत बात हो रही है, व्यक्तिगत पुरुष। यहां यू माने तुम, तो तुम माने या लड़का या लड़की। अरे बाबा, यू का मतलब क्या, या तो लड़का होगा या लड़की होगा जो अपने माता पिता को क्या करता है, सम्मान देता है। तो यहां यू का मतलब क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम हो रहा है। अब बोलोगे सर पुरुष माने क्या, अरे भाई पुरुष का मतलब ये नहीं है कि मेल, पुरुषवाचक का मतलब क्या था, मानव जाति। नहीं समझे बेटा, पुरुषवाचक का मतलब केवल पुरुष नहीं, महिला नहीं, पुरुष महिला का है नहीं, पुरुषवाचक का मतलब किसी इंसान का बोध। या सी की जगह तो जिया भी हो सकती है कि जिया अपने माता पिता को सम्मान देती है। या सी का मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अच्छा ये बताओ, हम ये लिख देंगे यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट, तो यहाँ यू का मतलब क्या हो जाएगा, कोई जानवर आ जाएगा। यहाँ तो सीधा हिसाब हो रहा कि मनुष्य ही, कोई ना कोई लड़का लड़की अपने माता पिता को सम्मान देते हैं। या यू का मतलब या तो लड़का लड़की का बोध हो रहा है, पुरुष का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, मानव जाति का बोध हो रहा है
बोलिए, समझ में आया है? हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए, ठीक ही बात बोले हो, वेरी गुड, मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वीडियो में आ रहे हैं? हाँ, वीडियो में तैयार करेंगे हम, और कहाँ आएंगे? हाँ, किसी के दिल में दिमाग में तो आएंगे नहीं, वीडियो में ही आएंगे। चलिए यार ध्यान दीजिए। हाँ, तो मैंने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह से बताया कि ये आई से लेकर ये सारे के सारे क्या है, पर्सनल है। अच्छा, अब बात करेंगे 2 नंबर, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन इसका मतलब क्या होता है? आज नाम से पता चला, देखो इंग्लिश वर्ड है पोसेसिव, माने अधिकार नहीं होता है, पोसेस कर लिया उसको। पोसेस माने क्या होता है बोलो तो? जादू टोना देके उसको अपने कब्जे में कर लिया, नहीं समझे? जादू टोना कर दिया। तो पोसेसिव प्रोनाउन माने अधिकारवाचक सर्वनाम। अच्छा ये बताओ, तो अधिकारवाचक माने ऐसा लगे कि जिसमें उस सेंटेंस में वो प्रोनाउन क्या कर रहा है, वो सर्वनाम क्या कर रहा है, उसमें अपना अधिकार बता रहा है, अधिकार अधिकार कि मेरा ये, अब मेरा है ये। जैसे मेरा मोबाइल है तो क्या बोलेंगे? इट इज माई मोबाइल। तो देखो माई क्या कर रहा है, माई माई, इट इज माई मोबाइल, माई मोबाइल, बाबूजी नहीं, माई मोबाइल। तो ये माई क्या कर रहा है बताओ? पोसेसिव का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? आइए क्या लिखा है, माइन, एज ए माइन, माइन भी हो सकता, माइन भी बोल सकते हो, माइन। अच्छा माइन सुनो, माइन माने मेरा, कैसे बोलेंगे? माइन से सर, इट इज माइन, ये मेरा है, नहीं समझे? कोई गलती हो गई तो गलती का दायित्व तो मेरा है, तो क्या बोलेंगे इसमें? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एक्सीडेंट या रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, क्या बोल सकते हैं, मिस्टेक इज माइन। हाँ, माइन माने मेरा। इस माइन को कहाँ रख दिए लास्ट में, कि इस घटना का उत्तरदायित्व तो मेरा है। नहीं समझ आ रहा है क्या? ये परिवार मेरा है, तो क्या बोलेंगे? दिस फैमिली इज माइन। आगे बोलिए, आवर्स, आवर्स, आवर्स माने हमारा, योर्स तुम्हारा। ये सब क्या बोध करता बताओ? हीज उसका, हर्स उस लड़की का, देयर उन लोगों का। तो ये सब क्या बता रहा बोलो? अधिकार नहीं है। या उनकी प्रॉपर्टी है, उन लोगों की प्रॉपर्टी है, या उस लड़की की प्रॉपर्टी है, तो क्या बोलेंगे इसमें? इट इज हर प्रॉपर्टी, हर्स, हर नहीं समझता, इट इज हर प्रॉपर्टी, ये उसकी प्रॉपर्टी है, उस लड़की की प्रॉपर्टी है। बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या बता रहा है? ये सब क्या दर्शाता है बताओ तो? अगर ये सब कहीं रहेगा, माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर, ये सब रहेगा, ये सब क्या बताता है? अधिकार। हम लोग बोलते हैं हिंदी में ये उनका कर्तव्य है, ये उनका कर्तव्य है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज देयर ड्यूटी, इट इज देयर ड्यूटी, ये उनका ड्यूटी है, एज ए देयर, इट इज देयर ड्यूटी, ये उनका ड्यूटी है। तो इसका मतलब ये ड्यूटी का अधिकार उन्हीं का है। अरे भाई समझ में आ रहा है जी? तो ये हो गया आपका, अभी कौन को समझा है? 1 और 2, टोटल कितने होते हैं? 10। अभी हम लोग कितने के बारे में जाने? 2। क्या 2 को बताया? अच्छी तरह समझ आया है? जहां अधिकार हो तो ये सब अधिकार का इस्तेमाल होता है, और ये सब किसका इस्तेमाल होता है बोलो? पुरुषवाचक, पर्सनल में इस्तेमाल होता है। देख लो, ठीक से जान लो, ये सब पर्सनल और ये सब पोसेसिव। हाँ चलिए, तो प्रोनाउन में 2 ठो सीख गए, 2 प्रोनाउन सीख गए। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, मेरा आवाज बहुत ज्यादा जोर चिल्लाना पड़ रहा है। प्रोनाउन 2 तरह का सीख गए। अब हम लोग तो जानते हैं प्रोनाउन टोटल कितने होते हैं? 10 में 2 सीख गए, 3, 4, 5, 6। ध्यान दोगे 3 नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या लिखा हुआ है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। अब बताओ तो, हिंदी को फॉलो करो। संकेत माने क्या होता है बोलो बताओ?
जिसमें संकेत दर्शाए, जिसमें आपको संकेत दर्शाए, इंडिकेट करे, इंडिकेट समझते हो ना, संकेत दर्शाए। जैसे देखो ये जितने सारे लिखे हैं ना, ये सब क्या करते हैं बोलो तो, ये सब अगर सेंटेंस में कहीं रख दोगे ना इन सबको, ये सब क्या दर्शाएंगे बोलो तो, संकेत, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दर्शाएंगे। क्या लिखा हुआ पढ़ो, दिस, दैट, दिस, दोस, सच, ये सब अगर कहीं सेंटेंस में ढुक गया, अगर सेंटेंस में कहीं आ गया तो क्या दर्शाएगा बोलो तो, संकेत। जैसे हम बोल सकते हैं आई डोंट लाइक सच बिहेवियर, सच मुझे नहीं पसंद ऐसा व्यवहार, सच माने ऐसा, आई डोंट लाइक सच बिहेवियर। तो बताओ तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं जो सेंटेंस अब इंग्लिश से पढ़ा, आई डोंट लाइक सच बिहेवियर, तो यहां सच क्या क्या दर्शा रहा है, सच क्या कर रहा है, संकेत दर्शा रहा है ऐसा बिहेवियर। तो जाहिर सी बात है कुछ अलग व्यवहार होगा, उसी व्यवहार की ओर इशारा कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, आई डोंट लाइक सच बिहेवियर, मुझे ऐसा डायलॉग पसंद नहीं आया, आई डोंट लाइक सच डायलॉग, मुझे ऐसे इंसान पसंद नहीं है, या मैं ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं करूंगा, आई डोंट सपोर्ट सच पर्सन। बोलो सच यहां क्या बता रहा है, बताओ सच यहां क्या दर्शा रहा है, संकेत, मुझे ऐसे लोग को सपोर्ट नहीं करना। तो याद रहेगा ये सारे दीज, दैट, दीज, दोस, ये सब क्या कर रहा है बोलो तो, संकेत। हाँ कहते ना लोग ये वही घर है, या वही घर है, वो घर, वही घर है, इशारा करके बोल रहे हैं ये वही घर है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जिसका इस्तेमाल करो, दैट इज द हाउस, ये वही घर है। या नहीं बोल सकते हो ये वही लड़का है, ये वही लड़का है जो उस दूसरा लड़का को छेड़ा है, नहीं दूसरा लड़का नहीं, दूसरा लड़की तो क्या बोलेंगे, जो वही लड़का है जो हमको कल मारा था, ऐसे बोलते हैं ना। अरे रास्ता घाट में नहीं बोलते हैं, अपने पापा को दिखाते हो, पापा यही लड़का है, तो यही लड़का, इशारा कर रहे हो, संकेत दे रहे हो, तो इंग्लिश में कैसे बोले, यही लड़का है, तो क्या बोलोगे, दैट इज द बॉय, वही लड़का है पापा। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है क्या जी। तो ये सारे दीज, दैट, दीज, दोस, सच, ये सब क्या दर्शाता है, संकेत। चलो अब आओ 4 नंबर में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर व्यष्टिवाचक माने क्या होता है, कहने का मतलब होता है ना, इंग्लिश पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूटिव बंटवारा, माने 10 गो में से कोई एक को चुनना। जैसे यार देखो ईच, ईच माने क्या होता है बोलो, प्रत्येक। जैसे हम बोलेंगे ईच ऑफ 3 बॉयज, ईच ऑफ 3 बॉयज, तीनों लड़कों में से प्रत्येक लड़के इधर आए। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, तीनों को क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन बोल रहे हैं, आओ ईच ऑफ 3 बॉयज, ईच ऑफ 2 बॉयज, दोनों लड़का में से प्रत्येक इधर आओ। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको एक बार में झुंड करके नहीं बुला रहे, कैसे बुला रहे हैं, एक एक करके, लाइन बाय लाइन। समझ में आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब आप 10 लड़कों, 3 लड़कों या 3 बच्चों को क्या कर रहे हो, उसको बांट कर बुला रहे हो, बांट कर नहीं समझ रहा है, डिवाइड करके बुला रहे हो। ईच ऑफ 2 बॉयज, दोनों लड़कों में से प्रत्येक इधर आओ, दोनों लड़कों में से प्रत्येक इधर आओ। ईच ऑफ 2 बॉयज, ईच ऑफ 3 गर्ल्स, तीनों लड़की इधर आइए। लेकिन कैसे आइए, हम एक बार तीनों लड़कियों को नहीं बोला, कैसे बोला है, ईच माने प्रत्येक करके आइए, लाइन बाय लाइन। उसी तरह आइदर, नाइदर यूज कर सकते हो, हाँ नहीं कर सकते हैं, आइदर भी लगा सकते हो ना। जैसे आइदर प्रीति बोलते हैं ना, आइदर प्रीति और मम्पी गो टू स्कूल, सॉरी गोज टू स्कूल। या तो प्रीति गई होगी या तो मम्पी गई होगी, कहाँ, स्कूल। तो हम क्या कर रहे हैं बोलो तो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, या तो मम्पी या तो प्रीति। समझ में आ रहा है। तो ये ईच, आइदर, नाइदर, नॉन, ये क्या कर रहा है बताओ,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को क्या कर रहा है, बोधित कर रहा है। मैंने किसी को गिफ्ट नहीं दिया, मैंने किसी को गिफ्ट नहीं दिया, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डिड नॉट गिफ्ट टू नन। नन, नन मैंने कहा था किसी को नहीं। आई डिड नॉट गिफ्ट टू नन मैंने किसी को नहीं। तो क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब हम किसी को नहीं दिए। अब आइए 5वां नंबर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या लिखा होगा बताओ? रेसिप्रोकल प्रोनाउन के हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंधवाचक संबंध। ओ, नाम से पता चल रहा है, संबंध बने जिससे को संबंध बने। संबंध समझ में आ रहा है? देखो कैसे, ईच अदर, बोलो ईच अदर मैंने सुने, वन अनदर सुने हो? ईच अदर, वन अनदर, एक दूसरे से। जैसे हम बोलेंगे टू ब्रदर्स, दो भाई। लव माने प्यार करते, ईच अदर, एक दूसरे से। ईच अदर माने क्या होता है? एक दूसरे से। तो दोनों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। इंग्लिश में क्या बोले हम? बोलो टू ब्रदर्स लव ईच अदर। या तुम वन अनदर भी ला सकते हो, एक दूसरे से। अरे बाप, ईच अदर या वन अनदर, बात एक ही है। तो बताओ यहाँ पर ईच अदर क्या, यहाँ ईच अदर वन अनदर क्या बोधित कर रहा है? संबंध कर रहा है कि दोनों भाई एक दूसरे से क्या करते हैं? बोलो प्यार करते हैं। तो दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? संबंध हो रहा है। तो ये ईच अदर वन अनदर क्या संबोधित कर रहा है? संबंध। तो जहां भी ईच अदर वन अनदर रहेगा, समझ लोगे संबंध स्थापित कर रहा है। क्या स्थापित कर रहा है? संबंध। सुनाई दे रहा है ना सबको? माइक बज रहा है, हम समझ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही होगी। चलिए 6 नंबर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंग्लिश पढ़िए, रिफ्लेक्सिव, निजवाचक। अजय नाम से पढ़ो, निज। कौन बोलेगा? निज माने अपना। हाँ, अपना। जैसे देखो, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, सब में देखो सेल्फ लगा है। सेल्फ या तो सेल्फ या तो सेल्फ, याद रखिएगा। जिसमें सेल्फ या सेल्फ लगा रहे, सेल्फ या सेल्फ लगा रहे, वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन याद रहे, निजवाचक माने जिसमें अपना बोध हो। जैसे ये मैथ मैंने खुद सॉल्व किया, ये मैथ मैंने खुद सॉल्व किया। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई माई सेल्फ सॉल्व दिस मैथ, या आई सॉल्व दिस मैथ माई सेल्फ। अरे माई सेल्फ लास्ट में लगा दो ना। आई सॉल्व दिस मैथ माई सेल्फ, मैंने खुद ये सॉल्व किया। समझ में नहीं आ रहा है क्या जी? बोलिए। जैसे मान लो वो खुद अपने आप को चोट पहुंचा रहा है, वो लड़का अपने आप को खुद चोट पहुंचा रहा है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही माने वो लड़का, हर्ट सुने, हर्ट करना, हर्ट माने चोट पहुंचा। ही हर्ट हिमसेल्फ। अरे लड़का है तो हिमसेल्फ, अगर लड़की रहेगा तो क्या लिखेगी? हर्ट सेल्फ। तो यहां पर बताओ तो वो ही हर्ट, उसे चोट पहुंचती है, वो अपना चोट खाया है। हिमसेल्फ माने खुद, ही हर्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को चोट पहुंचाता है। तो यहां पर कैसा बोध हो रहा है? नीच माने अपना, किसी और को दोस्त नहीं दे रहा है, किसी और पर बोधित नहीं हो रहा है, अपना खुद। जैसे हम बोल सकते हैं और कुछ कि तुम खुद अपने परिवार को चलाते हो, तुम खुद अपने परिवार को चलाते हो। इंग्लिश से कैसे बोलेंगे? यू मेंटेन योर फैमिली, योरसेल्फ, तो क्या लग रहा है बताओ? हम जो इंग्लिश पढ़े, यू मेंटेन योर फैमिली योरसेल्फ, ये यहाँ योरसेल्फ क्या दर्शा रहा है? नीच माने तुम खुद चला रहे हो, कोई और आके नहीं चला रहा है, तुम खुद परिवार को खुद चला रहे हो। तो जहां पर नीच का बोध हो, नीच समझते हो? नीच माने अपनापन, नीच माने खुद। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन ये सब जहां भी रहे, ये सब जहां भी लगा रहे, वहां पर क्या बोधित होना चाहिए? बोलो
निज मने खुद, जिया नहीं समझ रहे बेटा, जहां पर निज मने खुद का बोध हो कि हाँ मैंने ये खुद किया, हाँ उसने वो खुद किया, हाँ उसने वो खुद ये सब किया, जहां पर खुद का स्वयं का बोध हो, निज का अपना बोध हो, उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एनी प्रॉब्लम? बोलिए बोलिए, समझ में आया है? आया? ये कितने हो गए बोलो? 6। अभी और कितने बच गए? सब समझ में आ रहा है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सब समझ में आ रहा है? समझना होगा। संकेत में जहां संकेत का बोध हो, व्यष्टिवाचक जहां पर बंटवारा करके बुलाया जाए, संबंध जहां पर संबंध का बोध हो, निज माने जहां खुद का बोध हो। जैसे अभिषेक अपने बलबूते, अपने खुद पर, अपने बल पर क्या किया? नौकरी प्राप्त किया। तो हम इंग्लिश से कैसे बोलेंगे? अभिषेक गॉट दिस जॉब। गॉट माने, अच्छा गॉट माने अचीव। अभिषेक अचीव दिस जॉब हिमसेल्फ में मारा है, खुद वो जॉब खुद हासिल किया। तो हिमसेल्फ माने क्या होता है? वो खुद अपने बल पे। तो निज माने खुद, तो जहां पर खुद का बोध हो वो रिफ्लेक्सिव। एनी प्रॉब्लम? नोट करिए। हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दो। जैसा कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ा रहे थे, चैप्टर 7 प्रोनाउन शुरू कर चुके हैं। प्रोनाउन टोटल कितने होते हैं? 10। प्रोनाउन सर्वनाम टोटल कितने होते हैं? 10। 10 में से 6 हो गया, 6 बता दिए। 7वां नंबर क्या है देखो तो, इम्फैटिक। क्या नाम है? इम्फैटिक। और इसका एक और नाम है, इम्फैटिक बोलो या इम्फेसाइजिंग। क्या नाम है? इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। इम्फैटिक नहीं तो इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। गलत थोड़ा बैठा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इम्फैटिक या इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दबाव सूचक सर्वनाम। क्या नाम है इसका? दबाव सूचक सर्वनाम। नाम से पता चल रहा इसका जो हिंदी नाम है दबाव। दबाव माने ऐसा लग रहा है जहां पर एक प्रेशर दो, प्रेशर माने एक दबाव पड़ा है, प्रेशर पड़ा है, फोर्स, एक बल पड़ा है, दबाव। समझ आ रहा है? तो दबाव सूचक माने जहां पर ऐसा लगे कि उस पर कोई दबाव है, उस पर कोई प्रेशर है, तो ऐसे प्रोनाउन को क्या बोलेंगे हम लोग? इम्फैटिक या इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। हिंदी ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। हिंदी क्या है? दबाव सूचक। वैसे देखो इम्फैटिक या इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कौन कौन है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ईट सेल्फ, etc। और भी बहुत सारा सेल्फ होगा। वन सेल्फ सुने होंगे। ये सब इम्फैटिक प्रोनाउन कब कहलाएगा? जब इन सबको ऐसा जगह में डालेंगे जिससे लगे कि ये क्या हो रहा है बोलो तो, एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, प्रेशर उत्पन्न हो रही है, एक दबाव। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो, 4 एग्जाम्पल दिए हैं, जानबूझ के 4 दिए हैं कुछ समझाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाए हैं। इसके पीछे वाला 6 नंबर में कुछ पढ़ाए थे। 6 नंबर में क्या नाम था? कुछ याद है? क्या लिखे है बोलो? पढ़ाए थे ये वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये भी वही था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यही सब था, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। इसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यही था।
स्पेलिंग देख रहे हो ना बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का स्पेलिंग क्या दिया हुआ बोलो, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये भी, ये वाला भी क्या था, रिफ्लेक्सिव में भी लिखाए थे और इम्फेटिक में भी लिखा है, दोनों में एक ही चीज लिखा है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है, कुछ फर्क है। क्या अंतर है, क्या फर्क है रिफ्लेक्सिव में और इम्फेटिक में, जबकि दोनों का एग्जाम्पल सेम है, मालूम है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यही था, माई सेल्फ, योर सेल्फ, और इम्फेटिक में भी यही है। तो फर्क क्या है, देखो फर्क समझो। यहां देखो एक ना पढ़ो तो, यू योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स, तुम खुद, यू माने तुम, योर सेल्फ माने खुद, खुद माने स्वयं, तुम खुद अपनी समस्याओं का क्या हो, जिम्मेदार हो। रेस्पॉन्सिबल मैंने कहा था जिम्मेदार, तुम खुद अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हो। तो क्या लग रहा है, देख के लग रहा है कि यहां जो योर सेल्फ रखा गया है, लग रहा है क्या, क्या उत्पन्न हो रहा है, दबाव, नहीं लग रहा है। बाकी पढ़ के देखो, थोड़ा सा फीलिंग लो कि तुम खुद इस समस्या के लिए जिम्मेदार हो, तुम खुद जिम्मेदार हो। ऐसा लग रहा है ना कोई तुमको बलपूर्वक क्या लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, इल्जाम लगाना, तुम खुद जिम्मेदार हो। रेस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदार। तो यहां पर कैसा हो रहा है बोलो, दबाव रहा है। इसको पढ़ो, सोमा हरसेल्फ, सोमा खुद, सोमा एक लड़की है, हरसेल्फ माने खुद, सोमा खुद वेंट देयर, सोमा खुद वहां गई, सोमा खुद वहां गई। तो ऐसा लग रहा है ना कोई दबाव हो रहा है, वो खुद वहां गई। तो जाहिर सी बात है, सोमा को वहां जाने के लिए कोई बाध्य किया या कुछ हुआ है, जो खुद गई है, वो खुद गई है वहां पे। वेंट मैंने जाना, देर बने वहां। अब ये दोनों देखो तो, ये दोनों में तो लग रहा है दबाव उत्पन्न हो रही है, लेकिन इन दोनों सेंटेंस में दबाव उत्पन्न नहीं हो रही है। पढ़ो, सीमा एक लड़की है, विफुल, विफुल मैंने कहा होता बोलो, बेवकूफ बनाना। तो सीमा बेवकूफ बन गई, हरसेल्फ बने खुद को, हरसेल्फ बने खुद को। तो हिंदी, इसका हिंदी क्या हुआ, कि सीमा खुद को बेवकूफ बनाई, सीमा खुद को क्या बनाई, बेवकूफ बना दी। अब दोनों का हिंदी में फर्क देखो, यहां हिंदी हो जा रहा है खुद को, यहां को आ जा रहा है, को, खुद को, यहां को आ रहा। क्या यहां इन दोनों में को आ रहा था, आ रहा था, बोलो, इन दोनों में ये को आ रहा था, नहीं, सिर्फ क्या आ रहा था बोलो तो, खुद आ रहा था। बोलो, तुम खुद जिम्मेदार हो अपने समस्या के लिए। तो यहां बताओ तो, यहां योरसेल्फ का हिंदी खुद को हो रहा है ना सिर्फ खुद हो रहा है, सिर्फ खुद हो रहा है ना जी, क्या हो रहा है बोलो, सिर्फ खुद, और खुद को तो फर्क हो रहा है। यहां हिंदी खुद है, यहां हिंदी खुद को। सीमा खुद को बेवकूफ बनाई। अभी यहां देखो तो, और ही मन वो लड़का, हट, हट मैंने कहा था चोट पहुंचाना, हिमसल बने वो खुद को चोट पहुंचाया। फिर यहां हिंदी क्या हो रहा बोलो तो, खुद को, यहां को हो जा रहा है, खुद को, लेकिन यहां पे देखो, यहां बोलो, सोमा लड़की, सोमा लड़की है, वो सोमा खुद वहां गई। यहां क्या हो रहा बोलो, यहां पर हिंदी क्या हो रहा है, खुद हो रहा है। कहिए जी, सोमा खुद वहां गई। तो तुम दोनों में फर्क बताओ, अब बताओ फर्क। यहां पर खुद हो रहा है, यहां पर भी खुद हो रहा है, लेकिन यहां पर खुद को, यहां पर भी खुद को लग रहा है। तो जिसमें खुद को लगा रहा है, को लगा रहा है, क्या लगा रहा है, को, तो इन दोनों को क्या कहेंगे बोलो तो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
क्या बोलेंगे? बोलो, कब बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जब खुद के साथ क्या लगा रहा है? को लगा रहा है, खुद के साथ को। जब देखोगे हिंदी में, हिंदी जब बना रहे हैं, हिंदी उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें अगर खुद को आ जा रहा है, खुद को, तो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जहां पर केवल खुद रहे, को ना रहे, जैसे को ना रहे, जैसे दो एग्जांपल देखो तो, ये दो का एग्जांपल बताओ। इसमें खुद को हो रहा है, खुद को नहीं। इसमें क्या हो रहा है? तुम खुद जिम्मेदार हो। यहाँ को नहीं हो रहा है। यहाँ देखो, सोमा लड़की जो है खुद वहां गई, खुद को वहां गई नहीं। तुम खुद सोचो, ऐसे अभी एक और हिंदी बोल गया, तुम खुद सोचो, तो ये भी कौन सा हो गया? इम्फैटिक। अरे बेटा समझ में आ रहा है? इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में कुछ अंतर समझ आया? जहां पर खुद को आ जाए, जहां पर हिंदी क्या आ जाए, क्या आ जाए बोलो? खुद को आ जाए तो रिफ्लेक्सिव। और जहां हिंदी केवल क्या रहे? खुद रहे, को नहीं रहे, उसको क्या कहेंगे? इम्फैटिक। समझ में आ रहा है? जैसे हम बोलेंगे यू योरसेल्फ थिंक, तुम खुद सोचो। तो जहां पर खुद को नहीं होगा, सिर्फ खुद होगा, उसको क्या कहेंगे? इम्फैटिक। और जहां पर खुद को हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव। इज दैट क्लियर? क्लियर? क्या समझ में आया? को लगा रहेगा तो रिफ्लेक्सिव, और को नहीं रहेगा तो इम्फैटिक। इसीलिए चार एग्जांपल दिए हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव कैसे पकड़ेंगे। क्योंकि दोनों का तो एग्जांपल माइसेल्फ दोनों में वही है, लेकिन पकड़ेंगे कैसे? क्लियर? नोट करिए। ठीक है, इसी का ओके। थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा ठीक है सिमरन जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब आते हैं प्रोनाउन का 7 नंबर प्रोनाउन पढ़ लिए, इम्फैटिक प्रोनाउन। थोड़ा बाद में उतारिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा। 8 नंबर, हम तो बोले हैं ना प्रोनाउन टोटल 10 होता है। 8 नंबर प्रोनाउन ध्यान दो, रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा संगीता जी, रिलेटिव प्रोनाउन हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध सूचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। नाम समझो, नाम संबंध, संबंध माने क्या होता है बोलो? देखो ना, पढ़ो। रिलेटिव, रिलेटिव माने रिलेशन, एक दूसरे से रिश्ता जोड़ना, संबंध जोड़ना। एक दूसरे से क्या जोड़ना? संबंध। इसको कहते हैं संबंध सूचक सर्वनाम, जिसमें संबंध का बोध हो, एक दूसरे से एक रिलेशन का, रिलेटिव माने क्या होता है? एक रिलेशन का बोध हो। हम मुंह से बोलने से नहीं होगा, थ्योरी समझने से, प्रैक्टिकल। थोड़ा एग्जांपल देकर समझाइए, समझ में आएगा। देखिए पहले आप समझिएगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, तो देख लो। हु, व्हिच, व्हेन, व्हाट, हुम, हुज, वेयर, हाउ, बट, एज, ये सब कौन है बोलो? रिलेटिव प्रोनाउन। ये सब जानते हो, ये सब का इस्तेमाल क्या होता है? वाक्यों को जोड़ने में क्या करता है बोलो तो? मदद करता है। क्या करता है? हाँ, दो वाक्य को जोड़ने में मदद करता है। इस सब का काम ही है। इसको दूसरे भाषा में हम बोले ये कौन है? ये हु, व्हिच, व्हेन, व्हाट, हुम, हुज, वेयर, हाउ, बट, एज, बहुत है, अनगिनत है। एज सून एज, बहुत है। दैट भी है। ये सब क्या है बोलो तो? इसको कह सकते हैं लिंकर। इसका नाम पड़ेगा लिंकर। देखो लिंकर, लिंक माने जोड़ना, कर, ईआर, लिंकर माने जोड़ने वाला, कड़ी, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, उसको क्या कहेंगे हम लोग? लिंकर। ये सब वाक्य को जोड़ने में मदद करता है। इनका काम है वाक्य को जोड़ना, जोड़कर इस वाक्य को इस वाक्य से एक रिश्ता जोड़ना, संबंध जोड़ना। इस वाक्य को इस वाक्य से क्या करना? संबंध जोड़ना। चलिए एग्जांपल देखिए यहां पर। पहले देखिए हु, मानव जाति के लिए। पहले हु किसका इस्तेमाल होता है बोलो? मानव जाति। हाँ,
हमेशा याद रहे हु का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां मानव जाति का बोध हो, जहां मानव जाति का चर्चा हो, जहां मानव जाति का विशेषता बताए। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखो, द बॉय लड़का हु स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट। तुम यहाँ देख सकते हो लड़के के बारे में मानव जाति में कौन लड़का आता है ना, हु, सॉरी द बॉय लड़का, लड़का क्या है? स्टोल माई पर्स, लड़का ने मेरा पर्स चुराया। वाज ए स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट भी था, वो एक छात्र भी था और वो मेरा पर्स चुराया। तो तुम देखो यहाँ बीच में क्या लगा दिए? हु माने क्या होता है? बोलो जो। पढ़ो, लड़का जो चुराया मेरा पर्स, लड़का जो मेरा पर्स चुराया एक स्टूडेंट था। तो बताओ तो यहाँ पर क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है कि लड़का मेरा पर्स भी चुराया, वही लड़का क्या है? एक स्टूडेंट भी था, एक छात्र भी था। तो यहां पर ये हु क्या कर रहा बताओ? जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का। इधर वाले वाक्य को इधर वाले वाक्य से क्या कर रहा है? जोड़ रहा। हिंदी में क्या बोलेंगे कि लड़का जो मेरा पर्स चुराया है वो एक छात्र है था। बन गया। और देखो एक नंबर, दूसरा नंबर, दिस इज द मैन, दिस इज द, ये वही आदमी है। दिस इज द मैन, ये वही आदमी है। हु माने जो, हु माने जो। स्लैप रमेश, जिसने क्या किया था? रमेश को एक झापड़ मारा। स्लैप माने क्या होता है? थप्पड़ मारना। तो पढ़ो, ये वही लड़का है जिसने रमेश को थप्पड़ मारा था। तो यहाँ हु क्या कर रहा है बताओ? इधर वाले वाक्य को इधर वाले वाक्य से क्या कर रहा है? इन दोनों इधर इधर वाक्य को क्या कर रहा है? संबंध जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? जोड़ रहा है ना तोड़ रहा है? जोड़ रहा है। इधर वाले वाक्य को इधर वाले वाक्य से जोड़ रहा है। तो हु का काम है जोड़ना। हु क्यों? सभी का काम है वाक्य को जोड़ना। लेकिन हमेशा याद रहे हु का इस्तेमाल कब करोगे? मानव जाति के लिए, जहां मनुष्य का चर्चा हो रहा है, चाहे वो गांधी जी हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, या कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, जहां पर मानव जाति का चर्चा होगा वहां पर हु से जोड़ सकते हो। आइए, व्हिच का प्रयोग कहां होता है? वस्तु के लिए। लेकिन व्हिच का भी हिंदी वही होता है, बोलो जो। व्हिच का प्रयोग वस्तु के लिए, वस्तु वस्तु निर्जीव वस्तु, कोई भी वस्तु, जैसे पेन कलम, ये भी निर्जीव वस्तु है। घर निर्जीव वस्तु है। तो व्हिच का प्रयोग केवल वस्तु, याद रहे व्हिच का प्रयोग मनुष्य के लिए नहीं होता है, व्हिच का प्रयोग वस्तु के लिए। चलिए पढ़िए, द पेन कलम, व्हिच माने जो, इज ऑन द टेबल, कलम जो टेबल पर है, टेबल माने मेज पर है, व्हिच माने जो, कलम जो मेज पर है इज माइन, वो मेरा है। तो बोलो, कलम का रिश्ता मुझसे जोड़ा जा रहा है, कलम को मेरे से रिश्ता जोड़ा जा रहा है। कौन जोड़ने का काम कर रहा है? व्हिच। अब पढ़ के देख लो, दूसरा एग्जांपल देखो, दिस इज द बुक, ये किताब है। दिस इज द बुक माने ये किताब, व्हिच माने जो, सी प्रेजेंटेड मी, जो मुझे, जो लड़की मुझे क्या की? गिफ्ट की। प्रेजेंटेड माने क्या होता है? गिफ्ट करना, जो मुझे वो गिफ्ट की, ये वही किताब है। तो तुम देख सकते हो इन दोनों में पेन बुक ये सब वस्तु है ना, पेन बुक वस्तु है, निर्जीव वस्तु है। तो जहां पर निर्जीव वस्तु रहेगा वहां पर क्या इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा? व्हिच। जहां मानव जाति होगा वहां हु। अब आइए क्या है बोलो? दैट। दैट का प्रयोग मानव और वस्तु दोनों के लिए। हाँ, दैट का प्रयोग मानव जाति के लिए भी कर सकते हो, वस्तु के लिए, दोनों के लिए कर सकते हो। मतलब आप इधर आइए तो यहाँ जो हु लगाए हो ना, यहाँ पर तुम क्या लगा सकते हो? दैट भी लगा सकते हो। और यहाँ जो व्हिच लगाए हो यहाँ पे क्या लगा सकते हो? दैट भी। माने मानव जाति के लिए भी और व्हिच माने वस्तु के लिए, दोनों जगह। यहाँ हु के जगह दैट या व्हिच के जगह भी दैट, क्योंकि दैट का प्रयोग मानव जाति के लिए भी होता है और वस्तु दोनों के लिए होता है। तो दैट का कोई टेंशन ही नहीं है। जहां मनुष्य का चर्चा हुआ दैट भी लगा सकते हैं, जहां कोई निर्जीव वस्तु का चर्चा हुआ दैट भी लगा सकते हैं, नहीं प्रॉब्लम। चलिए, इसका कोई एग्जांपल नहीं दिए क्योंकि इसका एग्जांपल कहाँ है? तो एरो दे दिए, पर दोनों ही है। अब आइए फिर एक एग्जांपल दिए, शीतल इज एब्सेंट। शीतल क्या है? एब्सेंट है, अनुपस्थित है इन द क्लास। कहाँ? कक्षा में। कक्षा में शीतल अनुपस्थित है। एज, क्योंकि, सुने नहीं हो? एज,
एज माने क्योंकि, एज माने जैसा कि। तो एज क्या है बोलो तो? रिलेटिव प्रोनाउन। एज जो दो वाक्य को जोड़ने में मदद करे वो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, जो जोड़ने का काम करे। देखो, शीतल इज एब्सेंट इन द क्लास, शीतल क्लास में एब्सेंट है क्योंकि इट इज रेनिंग टुडे, क्योंकि आज बारिश हो रही है, आज वर्षा हो रही है, इसलिए वो एब्सेंट है। एनी प्रॉब्लम? तो ये एज क्या कर रहा बोलो तो? इधर वाला सेंटेंस को इधर वाला सेंटेंस के साथ क्या कर रहा बोलो? जोड़ रहा है, जोड़ रहा है। यस, जोड़ने का काम कर रहा है, लिंकर का काम कर रहा है। एनी प्रॉब्लम? नोट करिए। हाँ जी, तो कितने नंबर प्रोनाउन हो चुके हैं? 8 हो गए हैं। प्रोनाउन नंबर 9 ध्यान दोगे, इनडिफिनिट प्रोनाउन। मैं जो प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा दे रहा हूं 100% पूरी जानकारी किसके बारे में बोलो? प्रोनाउन के बारे में पूरा डिटेल जान गए। टोटल 10 के बारे में बता देंगे, प्रोनाउन का पूरा डिटेल जानोगे, प्रोनाउन का पूरा खानदान गए, खानदान को पहचान गए, पूरे खानदान को जान गए। चलो पढ़ो, इनडिफिनिट प्रोनाउन। इधर बाद में उतारोगे, इनडिफिनिट प्रोनाउन हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो यहां हिंदी से ही पता चल जाएगा। बोलो इसका मतलब क्या होता है? अनिश्चय, जहां कोई निश्चित, अनिश्चयवाचक, जहां कोई निश्चित ना हो, कंफर्म ना हो, कंफर्मेशन ना हो, जहां पर निश्चित का बोध ना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अनिश्चयवाचक। तो देखो तो ये सारा जितना लिखाया है ये सब के सब क्या है बोलो तो? इनडिफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक है। बोलो क्यों? ये किसी को निश्चित कंफर्म होकर नहीं बता रहा। कौन? देखो, एवरीबॉडी, प्रत्येक कोई। अरे कौन? प्रत्येक कोई माने कौन? हम तो सबको बोल रहे हैं, प्रत्येक कोई। निश्चित बोल रहे हैं, कोई निश्चित नाम ले रहे हैं, कोई पार्टिकुलर, पार्टिकुलर माने खास, विशेष रूप से कोई नाम ले रहे हैं, पार्टिकुलर किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं। एवरीबॉडी, समबॉडी, समबॉडी माने कोई ना कोई, नोबॉडी कोई नहीं। तो कोई नहीं माने कौन नहीं, कौन नहीं, हम नाम नहीं ले रहे हैं। निश्चित कोई आदमी, कोई चीज का नाम हम नहीं ले रहे। ये सब के सब क्या है? अनिश्चय है। एनीबॉडी, कोई भी, एवरीबॉडी, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग। देख रहे हो, हम बोल सकते हैं समथिंग, कुछ। तो कुछ माने क्या? अनिश्चय है। नथिंग, एनीथिंग, अनदर, फ्यू, लिटिल, etc। ये सब के सब क्या बोध करते हैं, क्या बोधित करते हैं, क्या संबोधित करते हैं? अनिश्चयवाचक, जहां निश्चित ना हो। अब बोलोगे सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो चलिए कौन चीज क्लियर करेंगे? एग्जाम्पल पढ़िए, एक नंबर एग्जाम्पल पढ़िए। एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच। बात तो सही है। एवरीबॉडी, सभी कोई, वांट्स माने चाहता, टू बी रिच, सभी कोई धनवान बनना चाहता है, सभी कोई पैसा वाला बनना चाहता है। अब बोलो, सभी कोई, हम तो सबको बोल रहे हैं, लेकिन कोई निश्चित आदमी का नाम नहीं ले रहे। अनिश्चय है ना कि भाई नॉलेज में आ रहा है ना जी। तो सभी कोई पैसा वाला बनना चाहता है, सभी कोई को ले रहा है। हम कोई निश्चित आदमी, कोई निश्चित वस्तु, कोई निश्चित चीज का नाम नहीं ले रहे हैं। सभी कोई बनना चाहता है, लेकिन सभी कोई माने कौन? सभी कोई माने कौन? हम निश्चित नहीं, अनिश्चित कर रहे हैं। फिर यहाँ देखो, सी लाइक समथिंग। फिर देखो यहाँ पर, वो लड़की लाइक्स माने पसंद करती है, समथिंग माने कुछ पसंद करती है। वो लड़की कुछ ना कुछ लाइक करती है। तो क्या लाइक करती है हमको अभी भी पता नहीं चल रहा। तो यहाँ समथिंग क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ समथिंग क्या डिनोट कर रहा है? अनिश्चय। वो लड़की क्या चाहती है? कुछ चाहती है। अरे कुछ माने क्या? भूमिका। समथिंग मानेगा कुछ। सी लाइक समथिंग, उसे कुछ, वो कुछ चाहती है, वो कुछ पसंद करती है। तो क्या पसंद करती है? नहीं पता, एकदम नहीं पता, अनिश्चय हो रहा है। समथिंग क्या कर रहा है? अनिश्चय का बोध कर रहा है, निश्चय का बोध नहीं कर रहा। 3 नंबर ये, देयर इज ए लिटिल मिस्टेक। देयर इज ए लिटिल मिस्टेक, एक छोटी गलती हो रही है इन योर सेंटेंस। तुम्हारे सेंटेंस में एक छोटी गलती है। अरे भाई बताओ क्या गलती है?
तो ये लिटिल क्या कर रहा है बोलो, और निश्चय का बोध कर रहा है, निश्चित जगह पे नहीं बता रहा कि सेंटेंस में कहाँ गलती है, लेकिन बोल दे रहा है तुम्हारे सेंटेंस में एक छोटी सी गलती है। तो कहाँ गलती है, कहाँ पे गलती है, निश्चित जगह नहीं बता रहा, निश्चित जगह नहीं बता रहा, बस छोटी सी गलती है। तो और निश्चय का ये लिटिल क्या कर रहा है, और निश्चय का बोध हो रहा है। बोले एग्जाम्पल तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 4 नंबर, नोबडी मैंने कोई नहीं, वो कम्स कोई नहीं आता है, हेल्प हर उस लड़की को मदद करने, उस लड़की को मदद करने के लिए कोई नहीं आता। अरे तो कोई नहीं मैंने कौन नहीं, कौन नहीं आता। नोबडी क्या इशारा कर रहा है, अनिश्चित, कौन नहीं आ रहा लड़की को मदद करने। हम सिर्फ बोल दिए नोबडी, तो इसका मतलब कौन, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। या नोबडी क्या दर्शा रहा है, अनिश्चित। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है, नोट करिए। हाँ इधर आइए, ध्यान दीजिए। प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, टोटल कितने कंप्लीट हो गए बेटा, 9। अब है 10वां नंबर। इसके बाद प्रोनाउन के बारे में पूरा डिटेल जान गए, डिटेल 100% एकदम डिटेल जान जाओगे। चलिए 10वां नंबर ध्यान दीजिए। नाम क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नाम से पता चल रहा बेटा, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। अच्छा नाम से पता चल रहा, प्रश्नवाचक किसको कहते हैं, जहां प्रश्न का बोध हो, जहां पर तुमसे प्रश्न पूछा जाए, जहां पर प्रश्न पूछा जाए, जहां पर प्रश्न का बोध हो, जिस वाक्य में लगे कि प्रश्नवाचक का बोध हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये तो और इजी है। जैसे यहां देखो, हु, व्हिच, व्हेन, व्हाट, हुम, हुज, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब क्या है बोलो तो, ये सब क्या है बोलो तो, प्रश्न बनाने में काम आता है, क्वेश्चन बनाने में काम आता है। ये लोग सब, ये जितने दिए हैं WH वर्ड, ये जितने WH वर्ड हैं, ये सब प्रश्न बनाने में काम आता है। देखो कैसे, एग्जांपल देख सकते हो। हु कॉल्ड यू पुलिस, कौन तुम्हें बेवकूफ कहा। हु कॉल्ड यू पुलिस, तुम्हें बेवकूफ कौन कहा, तुम्हें गधा कौन बोला। तो लग रहा है हु यहां क्या कर रहा है, हु माने कौन, तो क्या हो रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है। अब ऐसे भी तुम देख सकते हो, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का साइन है, दैट मींस बताओ ये इंट्रोगेटिव है। देखो यहां भी देखो, वेयर डू यू लिव, ये तो बोलते ही है, कॉमन सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव, कहां तुम रहते हो। उसके बाद तीसरा नाम देखो, whom did she support, वो लड़की किसको सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट की, सॉरी किसको समर्थन की ना, किसको समर्थन की। तो ये सब बहुत सारा हो सकता है। जैसा मैं और प्लीज बोले, हाउ हैव यू सॉल्व दिस सम, इसका मतलब हाउ हैव यू सॉल्व दिस सम माने कैसे, हाउ माने कैसे, अच्छा सॉरी क्वेश्चन मार्क होगा ना जी, कैसे तुमने इस सम माने का सवाल, कैसे तुमने इस सवाल को सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया। तो लग रहा है हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जहां पर प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव। तो बेटा इंट्रोगेटिव बोलना या इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप तो खुद समझ गए हो। जहां पर प्रश्न पूछा जाए, किसी से भी प्रश्न बना सकते हो, तुम हुज से बना सकते हो ना, तुम सब चीजें वेल से बना सकते हो, किसी से भी। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। बोलिए समझ में आया है, अच्छी तरह से आया है। अगर आया है तो मेरे कमेंट, हाँ कमेंट सेक्शन में जाकर क्या करना है, हार्ट कमेंट करिए। हाँ जी जी थैंक यू, हार्ट कमेंट करिए, माने अपना हार्ट मेरे कमेंट में डाल दीजिए। ओके थैंक यू।